नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। द कश्मीर फाइल्स ऐसे जख्म की कहानी है जिसने सन 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को फिर से सार्वजनिक बहस में ला खड़ा कर दिया। कश्मीर फाइल्स के हर एक सीन, एक एक शॉट, एक एक डायलॉग जैसे लोगों के जहन में है और इन्हीं डायलॉग या फिर कहें कि एक इंटरव्यू दिखाने की कोशिश की गई है बिट्टा कराटे की। आखिर कौन है ये बिट्टा कराटे और कहाँ है ये? आपको बताते चले कि पाकिस्तान के फरमान के सबसे बड़े अनुपालनकर्ताओं में से एक फारूक अहमद डार, जिसे बिट्टा कराटे के नाम से भी जाना जाता है, वह कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं का नेतृत्व करने वाले संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF का मुखिया है। सन 1991 के एक इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने सन 1990 में 20 से अधिक कश्मीरी पंडितों या यूं कहें शायद 30 से 40 से अधिक की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। कैसे हुई ये सब शुरुआत, हम आपको बताते हैं। साल 1989 में जब केंद्र में VP सिंह की सरकार बनी तो कश्मीरी लोगों में विश्वास जगाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद को देश का पहला मुस्लिम गृह मंत्री बनाया गया। लेकिन इसके 5 दिनों के भीतर ही रूबिया सईद का अपहरण हो गया। रूबिया सईद को छुड़वाने के लिए आतंकवादियों की रिहाई की गई। उस वक्त आतंकवादियों को लगा कि सरकार तो आसानी से झुक सकती है। कहा जाता है कि कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और ISL ने केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों में कश्मीरी पंडितों की संख्या आदि का आकलन किया गया, जिसके बाद से घटनाएं बढ़ने लगी। 14 मार्च सन 1989 को एक ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई। घायल में से एक महिला को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जैसे ही उनकी पहचान कलावती के रूप में हुई तो उनका इलाज नहीं किया गया और वो ज्यादा खून निकलने की वजह से मर गई। इसके बाद 14 सितंबर को हिंदू नेता टीका लाल टपलू की हत्या हो गई। धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के प्रति जुल्म नरसंहार में तब्दील होने लगे और इसका नेतृत्व जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मुख्य चेहरा रहे बिट्टा कराटे ने किया। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि बिट्टा कराटे का असली नाम फारूक अहमद डार है। कराटे में ब्लैक बेल्ट होने के कारण उसका नाम बिट्टा कराटे रखा गया। सन 1988 में JKLF के कमांडर अशरफ अहमद मजीद बिट्टा कराटे को पाक अधिकृत कश्मीर में ले गया था। यहाँ बिट्टा कराटे को 32 दिन का आतंकी प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद उसे भारत के जम्मू और कश्मीर में भेज दिया गया। वापस आने के बाद बिट्टा ने कश्मीरी पंडितों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। JKLF का ये हत्यारा पिस्तौल लेकर श्रीनगर में घूमता और पंडितों की बट-ए-मुश्क यानी महक को खोजता था ताकि उन्हें ढूंढ कर मार सके। और आइए अब जानते हैं कि निर्दोष लोगों को क्यों मारा उसने। आपको बताते चले कि बेगुनाह लोगों को मारने का जरा भी इल्म बिट्टा कराटे में नजर नहीं आया था, बल्कि उसने कहा था कि JKLF के शीर्ष कमांडर अशफाक मजीद वानी ने यह आदेश दिया। वानी वह शख्स था जो बिट्टा कराटे और अन्य को आतंकी प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान ले गया था। बाद में वह एक मुठभेड़ में मारा गया। आपको ये भी बताते चले इस क्रम में कि बिट्टा कराटे को सन 1990 में गिरफ्तार किया गया। वो 2006 तक यानी 16 वर्षों तक जेल में रहा। साल 2006 में उसे जमानत मिलने के दौरान टाडा कोर्ट के जज ND वानी ने कहा था कि अदालत इस तथ्य से अवगत है कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप है जिसमें मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि अभियोजन पक्ष ने मामले में सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा है। आपको बताते चलें कि IAS की एक रिपोर्ट के अनुसार बिट्टा कराटे को पिछले 18 सालों से देश की कई जेलों में रखा गया है। कश्मीर घाटी की जेल में रहने के दौरान उसने एक कैदी की सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। आगरा जेल में बिट्टा कराटे ने 14 दिन की भूख हड़ताल की थी। बिट्टा कराटे को पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। सन 2006 में जम्मू की टाडा कोर्ट से जमानत पर रिहा हो गया था। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी PSA के तहत उनकी नजरबंदी को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी रिहाई हुई। आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि जेल से छूटने के बाद बिट्टा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF में शामिल हुआ।
आपको बताते चले, पुलवामा हमले के बाद बिट्टा को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई करते हुए टेरर फंडिंग के आरोप में सन 2019 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। यासीन मलिक और बिट्टा कराटे के बीच बाद में विवाद हो गया। इसके बाद जेकेएलएफ दो भाग जेकेएलएफ और जेकेएलएफ रियल में बंट गया था। जेकेएलएफ का नेता यासीन मलिक तो जेकेएलएफ रियल का नेता बिट्टा कराटे है। फिलहाल ये दोनों ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है और बिट्टा कराटे के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।